क्या आप एक रियल एस्टेट ओनर, डेवलपर या फिर कंसल्टेंट हो और क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, बूस्ट पोस्ट कर करके थक चुके हो, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस, जिसमें कि आपको मिलेंगे क्वालिटी लीड्स। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होगी एसईओ। एसईओ के लिए आपको लगेगा एक वेबसाइट, या सिंगल पेज वेबसाइट भी चलेगी या फिर मल्टीपल पेजेस वेबसाइट। अगर आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो आप ज़्यादा पेजेस की वेबसाइट भी बना सकते हो, जिसमें कि आप पर प्रोजेक्ट के हिसाब से रैंक करवा सकते हो। एसईओ में क्या होता है अभी कि आपके जेनरिक कीवर्ड पे तो रैंक होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मगर अगर आपके ब्रांड कीवर्ड पे या फिर लोकेशन बेस्ड कीवर्ड पे अगर आप रैंक करना चाहो तो 2 से 3 महीने में रैंक हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको लीड्स आती रहेंगी, कम आएगी मगर क्वालिटी लीड्स आएंगी। जैसे कि आपको पता है गूगल पे लोग कभी भी सर्च करते हैं तो उनको जो चाहिए जल्दी में चाहिए, उसके लिए ही सर्च करने के लिए आते हैं, तो वो हॉट लीड्स होती है, क्वालिटी लीड्स आपको मिलेगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो आपकी बननी चाहिए आपके ब्रांड नेम पे। मल्टीपल लोकेशंस में आपको वहाँ पे डालना होगा। मल्टीपल लोकेशंस ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेगा। आप जब गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाओगे तो उसमें भी थोड़ा सा एसईओ आता है, जिसमें कि आपको कीवर्ड्स डालने होंगे आपके ब्रांड के, या फिर जेनरिक कीवर्ड्स लाइक 3 BHK फ्लैट्स, ऐसा प्रोजेक्ट के नेम ये आप डाल सकते हो। उससे भी क्वालिटी लीड्स आती है। ज़्यादातर लोग आजकल रियल इस्टेट में जो भी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना भूल जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली आपको कस्टमर का कॉल आ सकता है, और रैंकिंग के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप वेबसाइट जितना रैंक करने के लिए आपको मेहनत लगती है उतना इसमें नहीं लगता है। आपके ब्रांड नेम पे या फिर सिंपल कीवर्ड्स पे ये रैंक हो जाता है। अभी तीसरी स्ट्रैटेजी आती है जो कि लॉन्ग टर्म तो नहीं है, मगर ठीक है, पैसे थोड़े आपके जाएंगे इसमें, और आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं ये। मुझे ठीक लगती है क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस इससे ज़्यादा होती है और अथॉरिटी भी आपकी अच्छी खासी बिल्ड होती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप एक सर्टन लोकेशन में रहते हो, वहाँ पे आपके कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर मैक्रो होंगे, जिनके कुछ के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे, मगर उनकी अथॉरिटी अच्छी होती है, उनका कनेक्शन होता है उनके फॉलोअर्स से या फिर सब्सक्राइबर्स से, तो उनसे भी आप अपना प्रमोशन करवा सकते हो। पैसे इसमें ज़्यादा जाएंगे। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी ये नहीं है। आपका अगर नया प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट रेडी है जो कि आपको सोल्ड करना है, तो आप ये भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप उनको ऑन साइट जाके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहोगे। आपको एग्जांपल तो मालूम ही है, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, तो ये भी स्ट्रैटेजी आपके लिए बढ़िया से काम आएगी। इसमें आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मगर उसकी जो अथॉरिटी बिल्ड होगी, क्योंकि मैं अगर कहूँगा या फिर आप कहोगे तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा, कस्टमर कन्विंस नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंसर उनके फॉलोअर्स को कहेगा तो वो कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी को भी कोई फॉलो करता है तो उसकी थोड़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है थोड़ा। तो सेकंड थर्ड जो अपनी स्ट्रैटेजी थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी आते हैं चौथी स्ट्रैटेजी पे। चौथी स्ट्रैटेजी कौन सी है? तो एड्स की स्ट्रैटेजी है। इसमें 2 तरीके की एड्स आप चला सकते हो। एक तो होगा गूगल और दूसरा होगा मेटा एड्स। अभी आपको ये फिक्स करना है कि कौन से एड से आप स्टार्ट कर सकते हो। गूगल ऐड थोड़ा महंगा होता है, थोड़ी स्किल उसमें लगती है, आपको गूगल एड्स चलाना आना चाहिए। और उसके बाद फेसबुक एड्स आप कर सकते हो, थोड़े फार देख के वीडियोस या फिर थोड़ा सीख के। मगर गूगल एड्स में क्या होता है, सर्च इंटेंट, क्योंकि गूगल ऐड में लोग सर्च करके आते हैं, जैसे मैंने आपको बिजनेस प्रोफाइल बताते वक्त बताया। गूगल एड्स में आप टारगेटिंग अच्छी खासी कर सकते हो। आपको थोड़ा लीड कॉस्ट ज़्यादा गिरेगा, मगर उसमें आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगी पर क्वालिटी लीड्स अच्छी आएंगी। तो गूगल एड्स चलाते वक्त आप क्या क्या कर सकते हो? आप बिजनेस प्रोफाइल पे भी ऐड लगा सकते हो, या फिर जेनरिक कीवर्ड्स पे ऐड लगा सकते हो, आपके ब्रांड नेम पे ऐड लगा सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि जेनरिक कीवर्ड्स अगर आप ऐड लगा रहे हो तो उस सर्टन लोकेशन में उसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए। जब गूगल एड्स लगाते हो ना, तो वॉल्यूम सबसे मेन काम करता है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होगा तो फिर आपको लीड कहाँ से आएगी, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो गूगल एड्स आप चौथी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में भी काम आएगी, अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप चला सकते हो।
उसके बाद आता है मेटा एड्स। अभी मेटा एड्स चलाने से पहले आपको सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बनाना चाहिए, आपकी थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप मेटा एड्स चलाओगे, तभी क्वालिटी लीड्स आएंगी। जैसा मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप करके भी आप अपना सोशल मीडिया थोड़ा ग्रो करवा सकते हो। ग्रो नहीं तो नहीं, आप कंटेंट अच्छा खासा वहाँ पे गिरना चाहिए। वहाँ पे कंटेंट क्या आप डाल सकते हो, उसमें आप डाल सकते हो बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स, या फिर आपका प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू, या फिर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप डाल सकते हो बाइंग जर्नी क्या रहेगी कस्टमर की, उसके बारे में एजुकेट कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल्स के बारे में एजुकेट कर सकते हो। उसके बाद ही आप 1 या 2 महीने के बाद आप चालू कर सकते हो मेटा एड्स। मेटा एड्स में क्या है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे आप एड्स चला सकते हो, और यहाँ पे थोड़ी आपको क्वालिटी चीप मिलेगी, लीड क्वालिटी भी, और कॉस्ट तो बहुत ही कम आती है। और टारगेटिंग का सारा हिसाब है। टारगेटिंग में आपको लोकल ऑडियंस को टारगेट करना होगा, और अच्छी खासी आपकी टारगेटिंग होनी चाहिए। कौन लेना चाहता है, वार्म ऑडियंस आपको चाहिए, वार्म कस्टमर्स चाहिए। ज़्यादा कोल्ड कस्टमर हो गए तो कन्वर्ट नहीं हो गए, वो लीड आपकी अच्छी खासी बेकार जाएगी। उसके बाद आपको चलाना है फेसबुक मेटा एड्स। उसके भी स्टेजेस होते हैं। कंप्लीटली आप डायरेक्टली लीड ऐड नहीं चला सकते। शुरू में आपको अवेयरनेस ऐड चलाना पड़ेगा, फिर एंगेजमेंट ऐड उसके बाद। और उसमें आप इन्फ्लुएंसर्स के जो फुटेज थे वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। वो फुटेज इस्तेमाल करके आप उस पर ऐड चला सकते हो। इसमें 3 टाइप के एड्स होते हैं लीड एड्स के लिए स्पेसिफिकली। सबसे पहला होता है लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू ऐड, यानी कि लैंडिंग पेज पे जाएगा, आपके वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे फॉर्म भरेगा जो भी कोई कस्टमर होगा। दूसरा होता है लीड फॉर्म, जो कि आता है फेसबुक का खुद का। उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लीड अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं ये देखने के लिए। और जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं तो जो लो क्वालिटी लीड है वो ऑटोमेटिकली नहीं भरता वो फॉर्म वगैरह। थर्ड होता है कॉलिंग ऐड, जिसमें आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है कॉल। अभी ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ये 5 स्ट्रैटेजीज आप अच्छी खासी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे आपका अच्छा खासा लीड आएगा, अच्छे खासे सेल होंगे। मगर ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं रियल एस्टेट में लीड्स को कन्वर्ट करने में? ये सब करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका सेल्स फनल जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ट होना चाहिए। जैसे कि आज अब मुझे लीड आई, तो लीड आते ही उनको कॉल जाना चाहिए कस्टमर को। उसके बाद इंक्वायरी क्या है उनकी वो पूछ लेनी चाहिए, आपको सब इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपकी लीड आई और आपने 5 दिन बाद कॉल किया, तो कस्टमर का जो माइंडसेट होता है ना वो चेंज हो सकता है, या फिर उसका क्या होगा, सिचुएशन आएगी कुछ तो डिसीजन चेंज हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो सेल्स पर्सन जो है वो कितना अच्छा है, कितना वो पिच अच्छा कर सकता है, कितना अच्छा इस तरीके से बता सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग रियल इस्टेट में फेल होने के चांसेस क्यों ज़्यादा ये फेल हो रहे हैं, उसके यही रीज़न है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिजिटल मार्केटिंग रियल इस्टेट के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है अगर आपने ये सेल्स फनल और सेल्स पर्सन पे फोकस किया तो। और ये इंडस्ट्री कुछ 5,000 10,000 के प्रोडक्ट तो नहीं है भाई कि कस्टमर ले लेगा। इसकी जर्नी होती है 3 से 4 महीने की। कोई भी एक कस्टमर अगर आपको इंक्वायरी आई तो उसे कन्वर्ट होने में 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो आपका सेल्स फनल और सेल्स पर्सन अच्छे होने चाहिए। सेल्स की अगर आपकी फनल अच्छा होगा तो ये बढ़िया तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर परचेस कर रहा है तो वो लाइफ टाइम रखेगा। वो प्रॉपर्टी कुछ हज़ारों की नहीं रहती, 10 लाख 50 लाख तो मिलता भी नहीं है उसमें, 50 लाख के ऊपर ही होता है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर फेल होते हैं जब आपका डिजिटल मार्केटिंग अच्छा चल रहा है, मगर अगर आपका सेल्स अच्छा नहीं चलेगा, सेल्स का प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, तो आप कितनी भी क्वालिटी अच्छी लीड लाओ, ये फेल होना ही है। तो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले आपका सेल्स फनल बढ़िया बनाओ। उसके बाद ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करो, कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो। एक स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल की तो भी चलेगा, तो भी आपको अच्छी खासी लीड्स आएंगी। बात करते हैं अभी मेरे बारे में। एडविजडम एक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम फेसबुक एड्स चलाते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। जय हिंद।